किस किस को अब की बार सिलेक्शन के चांस नजर आ रहे हैं, कौन कौन पटवारी बन सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान पटवारी को लेकर। राजस्थान पटवारी का रिजल्ट को लेकर कुछ अपडेट आ रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो ज्यादातर का डाउट भी आता है कि कौन कौन अब की बार पटवारी बनेगा। ध्यान से सुन लेना, अब की बार कौन कौन पटवारी बनेगा, किस किस के चांस नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब की बार दोस्तों आपको सबको पता होगा, अब की बार होगा नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन का मतलब यह है, कहीं ना कहीं जिनके कम नंबर है वो बच्चे भी बनेंगे पटवारी, और जिनके ज्यादा नंबर है वो भी रह सकते हैं पटवारी बने बिगैर। तो सभी बात मैं करने वाला हूं। दूसरी दोस्तों, रिजल्ट को लेकर भी अपडेट निकल के आ रहे हैं, कौन से दिन आपका रिजल्ट आ रहा है वो मैं आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूं, ऑफिशियल न्यूज। तो वीडियो को पूरी और लास्ट तक, अंत तक जरूर देखना। चैनल पे यदि आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को आप जरूर दबा लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। दोस्तों पहला तो मैं आपको बता देता हूं, रिजल्ट को लेकर अपडेट आ रहा है, वो ये निकल के आ रहा है कि इसी महीने के अंत तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ज्यादातर कमेंट करेंगे कि तो बहुत दिन से खबर आ रही है कि दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोल दिया था कि रिजल्ट हम बहुत पहले जारी कर देते। सुन लेना, अभी उन्होंने बोला है मीडिया के पास दोस्तों कि हम रिजल्ट है इसको पहले जारी कर देते। लेकिन क्या हुआ, जब हम रिजल्ट तैयार कर रहे थे ना, तो एक ही पारी के ज्यादा बच्चे पास हो रहे थे, और यही कारण है हमको अब की बार करना पड़ रहा है नॉर्मलाइजेशन। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक ही पारी के ज्यादा बच्चे पास हो रहे थे, जिस कारण से दोस्तों आपका रिजल्ट है वो थोड़ा सा लेट हो गया। यानी अब तक तो रिजल्ट आपका आ चुका होता। किस कारण से हुआ है, नॉर्मलाइजेशन के कारण आपका रिजल्ट है वो दोस्तों थोड़ा सा लेट हुआ है। लेकिन अब आपका रिजल्ट है वो पूरी तरह तैयार है। अब दोस्तों वो जारी कर देंगे, कब तक, दिसंबर के अंत में आपका रिजल्ट है वो जारी कर देंगे। तो पहला डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया। जैसे ग्राम सेवक की एग्जाम कंप्लीट होती है, उसके तुरंत बाद आपको पटवारी का रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको बता दिया ये लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि अब की बार हो रहा है नॉर्मलाइजेशन, जिस कारण से थोड़ा सा लेट हो गया था। लेकिन पहले आपका रिजल्ट था वो तैयार था, लेकिन एक ही पारी के ज्यादा बच्चे पास हो रहे थे, जिस कारण से उनको अब की बार क्या करना पड़ रहा है, नॉर्मलाइजेशन करना पड़ रहा है। और नॉर्मलाइजेशन का कहीं ना कहीं मतलब यह है कि जिनके कम नंबर आ रहे हैं ना, उनके भी नंबर बढ़ेंगे, अच्छे खासे नंबर बढ़ने वाले हैं। कितने नंबर बढ़ेंगे वो बात भी मैं आपको करने वाला हूं। तो मैंने आपका रिजल्ट को लेकर डाउट क्लियर कर दिया। अब नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूं कि कम से कम नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपके हार्डशिप थी, आपका पेपर कठिन था, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। अब कितने नंबर बढ़ सकते हैं, 1 नंबर से लेकर 6-7 नंबर आराम से बढ़ सकते हैं। यदि आपके ज्यादा ही पेपर हार्ड था तो 6-7 नंबर तक आराम से बढ़ सकते हैं। और आपको भी पता होगा, 1 नंबर बढ़ेगा तो आप कितने बच्चों से आगे चले जाओगे, आपको सबको पता होगा। बच्चे एक एक पॉइंटों से फेल हो जाते हैं, तो आपको भी पता होगा 1 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो यदि आपका 1 नंबर भी बढ़ता है ना, तो आप बहुत लोगों को पछाड़ कर बहुत आगे तक चले जाओगे। तो यह है नॉर्मलाइजेशन का कमाल। अब कैसे होता है दोस्तों, रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि किसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं, किसके घटते हैं, क्या होता है, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो रिजल्ट को लेकर जो अपडेट आ रहे थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए। अब सबसे ज्यादा डाउट आ रहा है वो यही आ रहा है, किस किस को अब की बार सिलेक्शन के चांस नजर आ रहे हैं, कौन कौन पटवारी बन सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा ये अनुमानित कट ऑफ है। बाद में रिजल्ट आएगा तब मत बोलना कि आपने तो इतनी बताई थी क्या हुआ। ठीक है, अनुमानित कट ऑफ है। जो भी आपको यूट्यूबर बता रहा है या जो कोई भी बता रहे हैं ना, वो अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं। ठीक है, किसी को अभी कोई पता नहीं है आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, ये तो बाद का काम है। खुद दोस्तों RSMSS भी कोई पता नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो ये तो आप टेंशन छोड़ दो। लेकिन आपको मैं अनुमानित कट ऑफ बता देता हूं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो आपको कट ऑफ बताऊंगा लगभग उसी के आसपास है वो कट ऑफ घूमने वाली है। तो जिनके भी कम नंबर आ रहे हैं उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब की बार होगा नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर भी बढ़ेंगे। तो यहां पर मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं, फीमेल को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, फीमेल को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि फीमेल की कट ऑफ है, गई बार को उठा के देख लेना, लड़कों से कम रही है, अब की बार भी कम ही रहने वाली है, बहुत कम रहेगी। इसलिए मैं बोलता हूं फीमेल के पूरे चांस नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है, विधवा कोटा से है, विकलांग है, इनकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, तो इनका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, और अच्छे खासे पद है, ये भी आपको सबको पता है। अब मैं आपको बता देता हूं कट ऑफ क्या जा सकती है। सभी कैटेगरी वाइज आपको मैं कट ऑफ बताने वाला हूं, मेल की बताऊंगा, फीमेल की भी कट ऑफ बताने वाला हूं। तो
दोस्तों मेल की कट ऑफ क्या जा सकती है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। जनरल कैटेगरी मेल में जिस किसी के भी ध्यान से सुन लेना, 105 से लेकर 108 क्वेश्चन सही है, 105 से लेकर 108 क्वेश्चन सही है, या एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी है ना, वो भी सिलेक्शन की रेस में नजर आ रहा है। ध्यान से सुन लेना, आपको मैं क्या बता रहा हूं, नंबर नहीं बता रहा, क्वेश्चन बता रहा हूं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आप अपने हिसाब से कर लेना। 105 से 108 यदि आपके क्वेश्चन सही है जनरल कैटेगरी मेल में, तो वो सिलेक्शन के उसके चांस नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब की बार होगा नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन में ये नंबर है ना, ये बहुत आगे तक चले जाएंगे, आप सब जानते हो। आगे बता दूं ओबीसी की कट ऑफ क्या रह सकती है। ओबीसी मेल में जिस किसी के भी 102 से लेकर 105, 102 से लेकर 105 क्वेश्चन सही है, उसके भी सिलेक्शन के चांस है वो नजर आ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो। आगे बता दूं ईडब्ल्यूएस में जिस किसी के भी 100 से लेकर 102, ठीक है, ईडब्ल्यूएस मेल में जिस किसी के भी 100 से लेकर 102 क्वेश्चन सही है, वो भी सिलेक्शन की रेस में नजर आ रहा है, क्योंकि अब की बार नॉर्मलाइजेशन होगा और 100 क्वेश्चन वाला बहुत आगे तक चले जाएगा। यही नॉर्मलाइजेशन का कमाल है। आगे एससी की बता दूं, एससी में जिस किसी के भी, ध्यान से सुन लेना, एमबीसी की दोस्तों, यहां पर मैं आपको एमबीसी की बता देता हूं। एमबीसी के बाद में बताऊंगा एससी की, और उसके बाद में बताऊंगा एसटी की। तो एमबीसी की आपको मैं बता देता हूं, एमबीए 96 से 98 यदि आपके क्वेश्चन सही है एमबीसी मेल में, उसके भी सिलेक्शन के चांस नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं एससी की कट ऑफ क्या जा सकती है। एससी मेल की कट ऑफ रह सकती है 93 से लेकर 95 तक, 93 से लेकर 95 क्वेश्चन सही है किसमें दोस्तों, एससी मेल में, उसके भी सिलेक्शन के चांस अब की बार नजर आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर बढ़ेंगे। आगे बता दूं एसटी मेल की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो एसटी मेल में जिस किसी के भी 90 के आसपास, ध्यान से सुन लेना, एसटी मेल में जिस किसी के भी 90 के आसपास क्वेश्चन सही है, उसके भी सिलेक्शन के चांस है वो नजर आ रहे हैं। ये तो मैंने आपको मेल की बता दी। अब सबसे बड़ा डाउट आ रहा है फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी मैंने आपको मेल की कट ऑफ बताई है, इनसे भी कम रहने वाली है फीमेल की। तो फीमेल की कितनी कम रह सकती है, तो मैं आपको बता देता हूं। मेल की जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, इसमें से 3 से और 5 क्वेश्चन कम कर लेना। उदाहरण देकर आपको मैं बता दूं, जनरल फीमेल में, जनरल फीमेल की कितनी कट ऑफ रह सकती है, जो मेल की रही है ना, इसमें से 3 से और 5 क्वेश्चन कम कर लेना। मतलब कि कहीं ना कहीं 100 के आसपास यदि आपके सही है जनरल फीमेल में, उसके सिलेक्शन के चांस है वो नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार से आप जो भी मैंने आपको मेल की कट ऑफ बताई है ना, इसमें से 3 से और 5 क्वेश्चन कम कर लेना, यह आपकी फीमेल की कट ऑफ हो जाएगी। तो मैंने आपको जनरल मेल की और फीमेल की, मतलब कि मेल की सभी कैटेगरी की और फीमेल की सभी कैटेगरी कट ऑफ बता दिया, ठीक है। आप अपने हिसाब से अब देख लेना। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है जो डिवोर्स वाली महिला है, इसके अलावा तलाकशुदा है, एक्स सर्विसमैन है, इसके अलावा दोस्तों विधवा कोटा से, इनकी कट ऑफ किया जा सकती है। तो इनमें जिस किसी के भी 75 से लेकर 80 क्वेश्चन भी सही है, यदि इनसे आते हो आप 75 से लेकर 80 क्वेश्चन सही है ना, तो तब भी आपके सिलेक्शन के चांस नजर आ रहे हैं, तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। तो मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए। इतने क्वेश्चन सही है तो आपको टेंशन है वो नहीं लेनी है, और दोस्तों रिजल्ट आएगा तब आपको सबको पता ही चल जाएगा किसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं किसके घटते हैं, वो आपके पेपर के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। तो मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए। रिजल्ट आने वाला है, जैसे रिजल्ट आता है कमेंट करके बता देना किस किस का सिलेक्शन होता है। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूं जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसका सिलेक्शन हो जाए, अब की बार पटवारी बन जाए। अब भी दोस्तों आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो बेझिझक कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे यदि आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को आप जरूर दबा लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।